जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति के द्वारा वर्ष 2024-2025 वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्याप्त राशि की मांग को लेकर मनोज सिंह यादव मुख्य संयोजक के नेतृत्व में 16 जनवरी 2025 से औरंगाबाद से हाजीपुर तक 155 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की गई। आज दिनांक 20/1/2025 को पदयात्रा पालीगंज पहुंची तो यहाँ पूर्व मुखिया चंद्रसेन वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पदयात्राओं यात्रियों का फूल मालाओं के साथ शानदार स्वागत किया। स्वागतकर्ताओं में मुख्य रूप से जवाहर गुप्ता, आरोही वर्मा, कुलजीत कुमार, अभिषेक कुमार, विशाल कुमार, बिट्टू कुमार थे। चंद्रसेन कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में क्या कहा सो अब आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बार 1.5 महीना कहाँ गया सुरेंद्र यादव जी के वादा? इस पर चुनाव जीते हैं कि हम रेलवे लाइन अरवल जिला को देंगे। यहाँ मीसा भारती को जिताया गया, पालीगंज के लोगों ने दुल्हिन बाजार विक्रम कहाँ आपने एक बार उठाया? राजा यहाँ पूछना चाहेंगे हाँ कि रामकृपाल जी भले ही हार गए हो चुनाव, हाँ लेकिन संसद में उन्होंने मांग रखी थी। बिल्कुल रखा, प्रत्येक वर्ष रखा, लेकिन जनता ही पूछना चाहती है कि देश के मोदी सरकार में आप मंत्री रहते हैं, क्या आपका बात सुनी नहीं जाती है? आप भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं। रामकृपाल यादव जी पर हमारा तो क्लेम है कि लालू यादव रामकृपाल यादव को सांसद बनाने के लिए जिस समय आरजेडी में थे, हम भी आरजेडी के जिला अध्यक्ष थे उस समय अरवल जिला को, बिना कागज खाना पूर्ति के आपने शिलान्यास कर दिया। जब 2 फरवरी 1980 को चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, पूरा हम लोग के पास लिस्ट है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लालू जी यहाँ शिलान्यास करते हैं, घर में उनको रेलवे बनता है। इसका मतलब रामकृपाल जी उस समय एमपी का चुनाव था 2007 में। 2006-7 के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई यही फंडा अपनाते हैं, आरजेडी का मजा भी उठाए, बीजेपी का भी मजा उठाए, रेलवे लाइन कैसे नहीं बना? क्या उम्मीद है इस बार अगर चारों जगह पर सीट गंवा चुकी है एनडीए, तो इससे उन्हें सबक मिलेगा या उम्मीद है इस बजट में कुछ जगह मिलेगा? मोदी सरकार से पहले इस देश में एक समाजवादी नेता पैदा लिए जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। सारे लोग गला फाड़ के बोलते हैं, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। आवारा का मतलब क्या होता है? इस सड़क का लड़ाई मोदी जी को नजर नहीं आ रहा है। सारे लोग बोलते हैं कि हम समाजवादी चिंतक हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कहा वो बात जनता कर रही है। सड़क पर हम लड़ेंगे, हम जनता है, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। सदन में तो आवाज उठाएंगे, विपक्ष में है तो विपक्ष में तो नहीं उठा सकते हैं। नहीं तो अभी तो 1 महीने में बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है कि अब पटरी बीत जाएगी हार के बाद? देखिए, पिछले 2024 में इन्होंने पूर्ण स्वीकृति का कहा कि हमने पूर्ण स्वीकृत कर दिया योजना को। आप पूर्ण स्वीकृत कर दिए कि हम बना देंगे, राशि नहीं दीजिएगा तो अभी तो 43 बरस हुआ है, कितना बरस चला जाएगा? उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम लोग इसी उम्मीद पर तो आपका पद यात्रा नहीं है कि बजट आ रहा है और इसमें हमें जो संतोषप्रद कुछ राशि ऐसे सवाल होता है। हम लोग कोई नया पद यात्रा करते हैं, नया कोई आंदोलन खड़ा करते हैं, मनोज यादव कोई नया व्यक्ति आ जाता, कोई नया अचीवमेंट लेना होता तब हो सकता था। जो व्यक्ति 2014 से लगातार आज 2024 तक यानी 25 में प्रवेश कर गया, तब तक केवल रेलवे लाइन का चर्चा कर रहा है, तो क्या मिलने वाला बिछा दिया। यहाँ तक कि हाजीपुर में रेलवे हम जहाँ हम जा रहे हैं पद यात्रा करते हुए, रामविलास पासवान का देन है, बना दिया। लेकिन आज तक औरंगाबाद जिला, अरवल जिला और पाटलिपुत्र के विक्रम, दुल्हिन बाजार और पालीगंज के जनता आज आश्वासन पर जी रहा था। 2016 में हम लोग की रेलवे जाम किया बिहटा में, वो जाम में करने के बाद हम लोगों को मतलब इस योजना पर कोई मतलब असर नहीं पड़ा और 2017 में इस योजना को बंद कर दिया गया। कोई व्यक्ति आया रेलवे का बड़ा पदाधिकारी, उसने NH 98 उस समय था, आज 143 है, बोला कि ये तो रोड बढ़िया है चलने लायक। आपको बताते चले, प्रतिदिन एक्सीडेंट इस रोड पर हो रहा है। इतनी परिस्थिति खराब है आवागमन का कि आदमी जिंदा बच रहा है से ढेर है। आज रेलवे बुलेट ट्रेन की बात मोदी जी कर रहे हैं, वंदे भारत की बात कर रहे हैं और 1 करोड़ जनसंख्या पड़ेगा, 4 संसदीय क्षेत्र है और 3 जिला का जुड़ाव है। वहाँ पर बार 20 करोड़ 25 करोड़, लेकिन लगातार जब बंद हुआ ही तब भी हम लोगों ने आंदोलन को नहीं रोका
आपको समझिए कि जिस समय से हम लोग काला बाल था उसको उजला कर दिया, लड़ते लड़ते जो परिस्थिति सामने आया 2023 में जो बजट आया, उस बजट में कुछ आस जगा। इस संघर्ष के बदौलत हम लोग कहे थे कि रेल नहीं तो वोट नहीं। पिछले बार पद यात्रा किए थे, ये चौथी पद यात्रा है, तो लोग मजाक उड़ाता था। आप देख लीजिए, चारों सांसद बेघर हो गए। रामकृपाल जी ने हार गए, चंद्रवंशी जी हार गए, महाबली जी को टिकट ही नहीं मिला, और वहाँ सुशील बाबू हार गए। और इन लोग को भी हमने चेतावनी भरी, पद यात्रा नहीं है, जन जागरण है। और ये बताने के लिए है कि आप भी जीते हैं, सुरेंद्र यादव जी जीते हैं जहानाबाद अरवल से, यहाँ से मीसा भारती जीती हैं, वहाँ पर अभय जी जीते हैं और राजाराम जी जीते हैं। ये चारों सांसदों को चुनौती है, जनता ने इनको भेजा है कि रेलवे लाइन को मुद्दा पर फर्स्ट बना। एमपी को करना चाहिए जो काम बिहार सरकार को करना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी बोलते हैं, नीतीश कुमार जी का सांसद हैं, उसी पर ही बहुमत की सरकार है। नीतीश जी भी नहीं चाहते हैं, इसका मतलब अभी नालंदा में वो देखे होंगे, पटना फतुहा से बन के रेलवे लाइन तैयार हो गया, उसका कोई मांगने वाला नहीं था, इसलिए कि नालंदा में था। इसलिए हम तमाम लोग परोक्ष रूप से आप चेतावनी तो नहीं दे रहे कि विधानसभा चुनाव में भी वही शासन होगा जो लोकसभा में हुआ? बिल्कुल, मैं आपके चैनल से बता रहा हूं, जो 4 लोग हारे, 36 विधानसभा, 1 करोड़ जनसंख्या यहाँ से लेके डेहरी ऑनसोन तक है। अगर नहीं चेते तो मैं कह रहा हूं, उनको लगता था, मजाक उड़ाते थे कि चलिए 100, 200, 500 आदमी गोले घूम के क्या कर लेगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग वापस आ रहे हैं, इसलिए उनको जानकारी होना चाहिए 36 विधानसभा मायने रखता है। और अगर नहीं मिला 1 फरवरी को, तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं, जनता के बाद जन चेतना यात्रा निकलेगा और 600 विधानसभा क्षेत्र में इनके खिलाफ हम लोग जाएंगे। अपना परिचय जी, मैं मनोज सिंह यादव, मुख्य संयोजक रेलवे संघर्ष समिति, बिहटा, अरवल, औरंगाबाद रेलवे लाइन। तो आपने सुना कि मैंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। पदयात्रियों में मनोज सिंह यादव के अलावे मुख्य रूप से अवध बिहारी सिंह, शिवशंकर चंद्रवंशी, ओम प्रकाश, कामेश्वर सिंह, उपेंद्र कुमार, मंटू यादव सहित सैकड़ों पदयात्री शामिल थे। जैसा कि आपने इस विजुअल के माध्यम से देखे कि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन के लाइन संघर्ष समिति के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन, पदयात्रा चलते रहता है, पदयात्रा होते रहता है, लेकिन सरकार इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि पदयात्रा के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन के लिए चंदन वर्मा ने रेलवे लाइन की पटरी पे सो गए थे अपनी बच्ची के साथ, और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनी और उसके बाद भी चंदन वर्मा को जेल में भर दिया गया। उसके बावजूद भी कोई सरकार को इस पे असर नहीं पड़ा। लेकिन पता नहीं बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन कब चालू होगी। यहाँ के जनता जो है वो लगातार आस लगाए बैठे हैं। जैसा कि आपने इस विजुअल के माध्यम से देखे, अपनी कमेंट राय जरूर दें, लाइक मैसेज शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।